Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I am Ritu Chaudhary and I have completed my graduation from Delhi University and now I am here to help you all. So in this video what we are going to discuss is कि आपका दिल्ली में रहने का क्या एक्सपेंस आएगा 1 मंथ का, 1 ईयर का, 3 इयर्स का एंड आपको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप 4 इयर्स भी कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू. तो हम वो देखेंगे कि हमें उतने टाइम का हमारा दिल्ली में रहने का क्या एक्सपेंस आता है, क्या क्या चीज़ें जो हमें कैलकुलेट करके चलनी चाहिए, क्या हिडन एक्सपेंसेस है, क्या क्या हमारे कॉस्ट कटिंग मेथड्स हो सकते हैं. तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी आई कैन टेल यू कि कहाँ कहाँ आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है, कहाँ आप मनी सेव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम सबसे पहली बात करें तो हमें जाना है कॉलेज तक. अब हम जाएंगे कैसे? तो फर्स्ट फैक्टर इज ट्रांसपोर्टेशन. अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्टली बच्चे मेट्रो यूज़ करते हैं. मेट्रो क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज मेट्रो इज़ चीपर देन अदर ट्रांसपोर्टेशन. अगर हम कंपेयर करें फॉर एग्जाम्पल कि कैब्स हो गई, ऑटो रिक्शा हो गए, अगर हम ये सब चीज़ों में देखेंगे हम इंडिविजुअली जाते हैं क्योंकि सुबह के टाइम रश होता है, ऑफिस आवर्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा दिखेंगे. चाहे आप ऊबर, रैपिडो, ओला कुछ भी बुक करें, आपको ये पर्सनली अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्राइसेस हाई दिखेंगे. बट अगर हम बात कर लेते हैं मेट्रो की, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारा एक साइड की जर्नी का लग रहा है 50 to 60 रुपीज़ एंड हमें वापस भी आना है तो हम उतना ही कैलकुलेट कर लेते हैं. तो मान लेते हैं कि हमारा पर डे लग रहा है 120 रुपीज़ मेट्रो का, 100 और 120 रुपीज़, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने भी दिन हमारे मंथ में 30 to 31. बट यस, ऐसा होता है कि आप संडे को कभी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कभी आपकी छुट्टी हो गई, तो आप उसको थोड़ा प्लस माइनस करके आप 28 डेज मान लीजिए ना, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए. तो पहली चीज़ तो हमारी ये हो गई. सेकेंड इज बस, डीटीसी. गर्ल्स के लिए तो डीटीसी फ्री ही है तो आप प्लीज़ उसे यूज़ कीजिए. एंड बट फॉर बॉयज़ ऑल्सो डीटीसी का फेयर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो एक डीटीसी का ऐप है, आई थिंक चार्टर ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए एंड देखिए कि वहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक की जर्नी करनी है, तो वो आपको बता देगा कि आपका कितना फेयर आ रहा है. सो नाउ पहली चीज़ हमने देख ली ट्रांसपोर्टेशन, हमने देख लिया मेट्रो, कैब, ऑटो रिक्शा, चाहे बस से आप जा रहे हो तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. नाउ सेकेंड थिंग इज क्लोथिंग. सो नाउ वी आर इन कॉलेज, वी वांट टू लुक गुड. इट्स ऑब्वियस कि यस, सबको होता है कि हम अच्छे दिखें. तो फॉर गर्ल्स और बॉयज़ ऑल्सो द बेस्ट थिंग इज आप जाइए सरोजनी मार्केट एंड शॉप, बिकॉज वहाँ पे इजीली आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में अच्छे कपड़े देखने को मिल जाते हैं. तो दैट्स इट. बिकॉज यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू वेयर डिफरेंट आउटफिट्स. So yes, Sarojini is best for it. You can go to Sarojini. एंड नाउ द थर्ड थिंग इज बुक स्टडी मटेरियल. जो इस पे हमारा खर्चा होता है हम इसकी बात कर लेते हैं. अब देखिए, आप अब आ चुके हैं कॉलेज में, अब आपको स्कूल जैसे हर एक बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो हम लोग सिर्फ कुछ मेनली बुक्स खरीदते थे. लाइक राजीव भार्गव जी की बुक आती है पॉलिटिकल साइंस के लिए, हमने वो खरीदी थी. हमने ओपी गौबर की बुक खरीदी थी. बट हमने सारे बुक्स नहीं खरीदे थे क्योंकि होता क्या था कि हम लोग जाते थे लाइब्रेरी में और हम वहाँ से बुक इशू करवा लेते थे. 14 डेज तक हमारे पास बुक रहती थी, हम पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, वापस दे देते लाइब्रेरी में. तो आप ये चीज़ इजीली कर सकते हैं. आप अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में से किसी एक ने भी लाइब्रेरी से बुक ली तो आप सब बैठ के पढ़िए और वापस दे दीजिए लाइब्रेरी में, फिर वापस इशू करवा लीजिए. तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको हर एक बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आपका कोई थ्योरी कोर्स है तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर पेजेस पढ़ने होते हैं, लाइक 12 to 15 नंबर पेज तक आपको पढ़ना है. तो आप उसके लिए पूरी बुक थोड़ी ना खरीदेंगे. आप सिर्फ लाइब्रेरी जाइए, वहाँ से बुक लीजिए एंड रिटर्न कर दीजिए. उसके अलावा आप सीनियर से बॉन्डिंग रखिए. आप सीनियर से स्टडी मटेरियल मांग सकते हैं. आपके प्रोफेसर्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आप पीडीएफ से जेरोक्स करवा लीजिए आपको जितने पेजेस चाहिए होते हैं. तो यस, ये हो गया हमारे बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स का. तीनों सोर्सेज है, लाइब्रेरी, प्रोफेसर्स एंड सीनियर्स, राइट. देन अगली बात आ जाती है कि फूड. अगर आपने पीजी लिया है विद फूड तो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप अपना फूड पैक करवाइए एंड आप कॉलेज में लेके आइए अपना पैक लंच. आप हॉस्टल में भी रहते तो आप अपना पैक लंच लेके आइए. क्योंकि देखिए कॉलेज में होता क्या, कैंटीन हो गया, नेस्कैफे हो गया, मदर डेयरी एंड ऐसे जो स्पॉट्स होते हैं, ईटिंग स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे आपको देखेगा, आपको देख के लगेगा कि यस, हमें यहाँ पे खर्च करना चाहिए. एंड ये एक हैबिट बन जाती है जो आपको पता नहीं चलती है. तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपना टिफिन लेके आइए, चाहे एक डे स्कॉलर है, चाहे एक पीजी या हॉस्टल का स्टूडेंट है. तो सबसे बेस्ट कॉस्ट कटिंग मेथड यही है कि आप अपना फूड खुद कैरी कीजिए, आप फ्रूट कैरी कीजिए. नाउ हम बात कर लेते हैं कुछ बेनिफिट्स. अगर हम देखें जो पीजी, जो एक आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट आ रहा है, जो पीजी या हॉस्टल वाला स्टूडेंट है, अगर आप किसी सोसाइटी में आप कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप कॉलेज में देर तक रुक सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी डांस सोसाइटी में आपको रिहर्सल्स करने होते हैं तो आप देर तक कॉलेज में रुक सकते हैं. क्योंकि जो एक डे स्कॉलर है उसको वापस घर भी पहुंचना है, उसको मेट्रो से जाना है, इतना रश हो जाता है.
तो यस उनको जल्दी जाना पड़ेगा। प्लस जो पीजी या हॉस्टल वाला स्टूडेंट उसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है क्योंकि उसका पीजी बहुत पास है, तो उसको बस वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर आपका पीजी आप वॉक करके कॉलेज आ गए, जस्ट बिफोर 10 to 15 मिनट्स की आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है उससे पहले, तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप टाइम मैनेज ईजिली कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे अपना टाइम शेड्यूल अच्छे से बना लें। देन द थर्ड थिंग इज लाइब्रेरी। जो बच्चे बाहर से आए हैं, आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट है, आपके लिए सबसे अच्छा फैक्टर होता है आप लाइब्रेरी में देर तक पढ़ सकते हैं, बिकॉज लाइब्रेरी मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज की लाइब्रेरी 5 से 6 बजे तक खुली रहती है शाम में, तो आप आराम से बैठ के पढ़िए, लाइब्रेरी आपके लिए ओपन रहेगी। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, आपको मोबाइल रिचार्ज करवाना होता है, ये सब जो छोटे छोटे हिडन एक्सपेंसेस जो आपको नहीं पता चलेंगे, बट येस विद टाइम आप देखेंगे कि ये भी है ये भी है, तो आप उन सब चीज़ों को एक अपना बजट प्लान कर लीजिए कि येस मेरे को मंथली इतने ही रुपए खर्च करने एंड स्टिक टू दैट, ट्राई टू स्टिक टू दैट, कि आप उससे ज़्यादा अपना पैसे ना खर्च करें, बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग हाउ टू सेव मनी। So yes, that's it for today's video. If you have any doubt, you can comment down in the comment section. I will surely reply. And thank you so much for watching this video. Bye bye.